हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। तो आज का टॉपिक है हमारा स्वैप पार्टीशन। ठीक है, तो स्वैप पार्टीशन क्या होता है, ठीक है, वो हम करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि स्वैप पार्टीशन जो है वो बेसिकली यूज होता है जब हमारे पास रैम अवेलेबल नहीं होती है। अवेलेबल मतलब रैम होती तो है, बट वो हमारी पूरी यूटिलाइज्ड होती है और हमारे पास नई रैम मतलब उसी में से हमें रैम चाहिए होती है, हमें नहीं मिलती है। सपोज अगर आप आपके लैपटॉप पे 8 GB रैम यूज कर रहे हो, ठीक है, और आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर उस पर रन कर रखे हैं, बस जिसकी वजह से रैम जो है वो सारी यूटिलाइज हो रखी है। अगर आपको एक और नया सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें आपको 3 GB रैम की जरूरत है, तो आप वो कैसे यूज करोगे? ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे ना, जब आपकी जो 8 GB या 16 GB जो भी रैम आपने यूज करी है वो अगर पूरी भरी हुई है तो। तब क्या हम करते हैं, तब हम एक स्वैप पार्टीशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। और उस स्वैप पार्टीशन में जा करके हम क्या करते हैं, जो हमारे इनएक्टिव एप्लीकेशंस हैं, मतलब इनएक्टिव जो प्रोसेस है हमारे, मतलब जो रैम में चल रही है बट वो इनएक्टिव है, तो वो ऑटोमेटिकली मूव हो जाती है स्वैप के अंदर और हमें थोड़ी सी अवेलेबल रैम मिल जाती है जिसमें हम जाके चीजें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक हार्ड डिस्क जो है वो ऐड कर लूंगा और मैं यहाँ क्लिक करूंगा एडिट वर्चुअल मशीन पे। अब ये सेटअप मैंने कैसे लगाया है, यहाँ पे वीएम वेयर कैसे सेट किया है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला है, आप वहां जाकर के इसको सेटअप कर लो, ठीक है। और यहाँ से हमें चीजें समझना बहुत आसान हो जाएंगी। मैं यहाँ पे हार्ड डिस्क पे क्लिक करूंगा, देन मैं कर दूंगा ऐड पे क्लिक। यहाँ पे हार्ड डिस्क रहेगा, मैं कर दूंगा नेक्स्ट। यहाँ पे एस सी एस आई रहेगा, मैंने कर दूंगा नेक्स्ट। एंड यहाँ पे क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क नेक्स्ट, 20 GB की रहेगी, ओके। एंड यह जाएगी एस आई टी वन डॉम वी एन के वी डी एम के बी एम डी के। एंड मैं कर दूंगा फिनिश में सेटअप, ठीक है। यहाँ कर दूंगा ओके। एंड आप देखोगे यहाँ पे हार्ड डिस्क मेरी 2 जो है वो आ गई है, ठीक है। यहाँ पहले नहीं थी, अब ये आ गई है। अब मैं यहाँ से कर लूंगा पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। और पावर ऑन करने के साथ मैं इसको रूट यूजर से करूंगा लॉग इन, हमेशा की तरह। जिसका मेरा रूट यूजर जो रूट है वो मेरा यूजर नेम रहेगा, रेड हेट मेरा पासवर्ड है फिलहाल के लिए, तो मैं वहां से कर लूंगा इसको लॉग इन। और ये सेटअप मैंने कैसे किया, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप लोग भी चाहिए, आप लोग भी बना लीजिए सेटअप। और जो लिनक्स की सीरीज हमारी चल रही है उसमें आपको सारे के सारे जो वीडियोस हैं वो आप इजिली परफॉर्म कर लोगे, ठीक है, वीएम वेयर के ऊपर। राइट। और जो बची बात स्वैप पार्टीशन की, तो स्वैप पार्टीशन बेसिकली उन सब कंपनीज में आपको अभी भी देखने को मिलेगा जो कंपनीज एडब्ल्यूएस के क्लाउड प्लेटफॉर्म अभी नहीं यूज करती हैं, जो अपने डेटा सेंटर्स यूज करती हैं, वहां पे आपको स्वैप पार्टीशन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ मैं करूंगा क्लिक नॉट लिस्टेड पे, ठीक है। यहाँ पे हम रूट यूजर कर देंगे, मतलब रूट कर देंगे यूजर नेम, और रेड हैट मेरा पासवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कर लेंगे इसको लॉग इन और आ जाएंगे अपने मशीन के अंदर। और यहाँ आने के बाद अब हम यहाँ से करेंगे अपना कार्यक्रम शुरू, है ना। यहाँ करूंगा मैं राइट क्लिक और यहाँ कर देंगे ओपन टर्मिनल। जो मेरा टर्मिनल ओपन होगा उसको मैं मैक्सिमाइज कर लूंगा यहाँ से, ये मैंने कर दिया मैक्सिमाइज। कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाऊंगा मैं जूम करने के लिए, ठीक है। और मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ, अगर मैं करता हूँ एल एस बी एल के, तो आपको मिल जाएंगी मेरी 20 GB की रैम जो मैंने अभी ऐड करी है, दिस वन, है ना, एस डी बी। राइट। तो ये यहाँ पे 20 GB की रैम मेरी है मेरे पास, ठीक है। अब देखो, मैं कर रहा हूँ एफ डिस्क, सॉरी थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, आपको कमांड्स विजिबल हो जाएगी थोड़ी सी। एफ डिस्क राइट डेव स्लैश एस डी बी के अंदर आ जाएंगे अपन। अब मैं इसमें से पार्टीशन करूंगा, राइट, इस 20 GB में से मैं पार्टीशन कर रहा हूँ। यहाँ मैं करूंगा प्रिंट, ठीक है। आपको देखा कि यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं है अभी, देखो, है ना, कोई मेरा पार्टीशन इसने किया नहीं है, कोई आईडी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है। मैं यहाँ करूंगा एन, ठीक है। और यहाँ मैं या तो एंटर कर दूंगा या मैं पी टाइप करूंगा प्राइमरी के लिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि चार तरह की होती हैं इसमें पार्टीशन, 3 प्राइमरी और एक एक्सटेंडेड। तो मैं फिलहाल यहाँ कर दूंगा एंटर, ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट लेगा, देखो उसने लिखा यूजिंग डिफॉल्ट रिस्पॉन्स पी। वैसे अगर मैं यहाँ 1 लिखूंगा तो भी वो डिफॉल्ट 1 यूज करने वाला है, मतलब 1, मतलब अगर मैं चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ यहाँ से, है ना, 2 कर सकता हूँ, 3 कर सकता हूँ, बट मुझे पार्टीशन डिफॉल्ट पहले 1 ही रहेगा। तो मैं एंटर कर दूंगा एंड ये लिख देगा डिफॉल्ट 1 वाला, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कर दूंगा इसको एंटर, तो यहाँ पे भी लिख के आएगा डिफॉल्ट 2048। राइट। अब यहाँ पे आपको करना है साइज सेलेक्ट, आपको बताना है केबी में करना है, एमबी में करना है या फिर जीबी में करना है। हमें लगाना होगा प्लस, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है ना प्लस साइज या प्लस सेक्टर, तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ +3G, यानी 3 GB मुझे इसमें ऐड करनी है, ठीक है। मैंने कर दिया यहाँ से एंटर, ठीक है। अब मैं यहाँ से करूंगा प्रिंट। अब आपको दिखेगा कि यहाँ पे देखो 2048 का ब्लॉक जो है मेरा यहाँ पे अलॉट हो गया और सिस्टम है मेरा लिनक्स और आईडी है 83। बट ये नॉर्मल के लिए है, नॉर्मल पार्टीशन मुझे क्या करना है, जो कि हमने पिछली वीडियोस में किया हुआ है। बट मुझे यहाँ करना है स्वैप पार्टीशन, तो मुझे इसकी आईडी चेंज करनी पड़ेगी और सिस्टम जो इसका लिनक्स है उसको हटा के मुझे स्वैप लिनक्स करना पड़ेगा, राइट, मतलब लिनक्स स्वैप करना पड़ेगा बेसिकली। तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, मैं इसे करूंगा टी, यानी टॉगल कमांड दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिख के आता है लिनक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, हेक्स कोड, राइट, क्या लिख के आना चाहिए, हेक्स कोड, ठीक है। और हेक्स कोड के लिए हमारा जो यहाँ पे लिनक्स का आईडी कितना है, 83,
हेक्स कोड का हमारा आईडी है 82, तो मैं एंटर कर दूंगा 82 पे एंड यहाँ पे लिख के आएगा देखो चेंज टाइप ऑफ पार्टीशन लिनक्स टू लिनक्स स्वैप, राइट, स्लैश सोलरिस। तो यहाँ तक आप हो गए। अब मैं यहाँ करने वाला हूँ सिंपली पी एंड सी दिस। यहाँ पे अब देखो पहले मैंने पी जब प्रिंट किया था आपको लिख रहा था लिनक्स, सॉरी कहाँ गया दिस वन, 83 लिनक्स, यहाँ पे अब लिख के आ रहा है 82 लिनक्स स्वैप, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब मैं सिंपली यहाँ कर दूंगा W प्रेस, W क्यों प्रेस करते हैं, सेव एंड एग्जिट के लिए, तो मैंने सेव कर दिया उसको एंड एग्जिट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, पार्ट प्रोब। अब आपको मालूम है पार्ट प्रोब कमांड क्यों रन करते हैं, मैं अपने कर्नल को इन्फॉर्म करता हूं कि मैंने कुछ अपडेटेड मतलब चेंजेस कुछ किए हैं, तो आप उसको चेकआउट कर लो, ठीक है। अगर मैं आपको LSBL के एंटर करूं तो आपको देगा कि यहाँ मेरी देखो 3 GB की जो है, मतलब मेरे 20 GB में से 3 GB मेरी जो पार्टीशन हो गई है, ठीक है। यहाँ पे SDB मेरा हो गया है, राइट, 3 GB अलग हो चुका है। अब देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको हमें यूज करने से पहले हमने आपको बताया था पिछले वीडियोस में हमें चीज़ों फॉर्मेट करनी पड़ती है। मतलब अगर हम पेन ड्राइव भी लाते हैं तो हमें उसको फॉर्मेट करना पड़ता है, राइट। वैसे अगर मैं जब हम लोग पार्टीशन यूज करते थे हम उसको MKFS करते थे, राइट, MKXFS करते थे, है ना, मतलब कि उसको फॉर्मेट करते थे। वैसे इसको भी हम करेंगे MK स्वैप, राइट। तो स्वैप करेंगे और किसे करेंगे, dev/sdb1, ठीक है। एंड मैं कर दूंगा एंटर एंड सी दिस। यहाँ पे उसने आपको दे दिया एक UUID नंबर, यानी यूनिवर्सल यूनिक आईडी नंबर आपको मिल गया है। किसका मिल गया है, SDB1 का, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसकी आईडी चेक करवाऊँ तो अगर मैं BLK आईडी यानी ब्लॉक आईडी करूँ /dev/sdb1 तो आपको दिखेगा कि दोनों की दोनों सेम है, राइट। ये देखो ये सेम आईडी आपको यहाँ मिलेगी लिखी हुई, ये UUID, वही सेम आईडी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। इसको मैं राइट क्लिक करके यहाँ से फिलहाल कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसको पेस्ट करना पड़ेगा, राइट। कहाँ पेस्ट करना पड़ेगा, मुझे इसको परमानेंट बनाना है, मतलब परमानेंट मुझे माउंटिंग करनी है। तो मुझे इसको विम के अंदर जाऊंगा, आपको पता है etc/fs टैब जो कि हमने लास्ट वीडियो में किया था, ठीक है। मैं O से करूंगा एंटर, इंसर्ट मोड पे आ जाऊंगा एंड यहाँ मैं से कर दूंगा राइट क्लिक करके पेस्ट, राइट। ये मैंने क्या राइट क्लिक एंड पेस्ट। आप इसे Ctrl+Shift+V से भी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और मैं यहाँ कमांड लिख दूंगा, स्वैप रहेगा इसका फाइल सिस्टम, स्वैप होगा इसका डिफॉल्ट भी, ठीक है। और मैं यहाँ इसके साथ मुझे ऐड करना होगा डिफॉल्ट्स, ठीक है, 0/0, राइट। और एंटर कर दूंगा मैं, एस्केप Shift:W एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड बाहर। इसको आप चेक भी कर सकते हो /etc/fs टैब से कि हमने जो कमांड दी है क्या वो एंटर हो गई प्रॉपरली। ओके, तो यहाँ पे एंटर हो चुकी है, ठीक है, राइट। अब हमने स्वैप पार्टीशन जो कर दिया क्रिएट, ठीक है, हमने इसको ऐड भी कर दिया है। बट अब मुझे जैसे कि हम नॉर्मली पार्टीशन को माउंट करते हैं, राइट, तो हम स्वैप पार्टीशन को कभी माउंट नहीं करते हैं, हम स्वैप को ऑन ऑफ करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्वैप को ऑन ऑफ करूंगा, तो मतलब फिलहाल मैं ऑन करूंगा। उसके लिए मुझे चेक करना होगा कि फ्री मेमोरी कितनी है या अवेलेबल हमारा स्वैप कितना है। तो यहाँ आपको दिखाएगा कि ये मेरा स्वैप आ चुका है, यहाँ पे कितना अवेलेबल है, ठीक है। सो हमारा 2047 में से 1949 जो है वो अवेलेबल है। पर ये बाय डिफॉल्ट वाला है, ये वो वाला नहीं है जो मैंने आपको बनाया है, ठीक है। ये मेरा बाय डिफॉल्ट है, आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जैसे ये देखो, अगर मैं दिखाऊं आपको तो मैंने LSBL का किया था, तो यहाँ पे ये देखो मेरा बना था 20 GB का, राइट। ये 3 GB का मैंने ऐड किया था, इसको मुझे स्वैप बनाना था। बट ये जो स्वैप शो कर रहा है 2 GB, वो ये वाला शो कर रहा है जो कि हमारा बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है, ठीक है। ये वो शो कर रहा है, तो अभी हमारा वाला शो नहीं कर रहा है क्योंकि अभी हमने इसको इसमें ऐड नहीं किया है, ठीक है। ऐड कैसे करेंगे, पहले उसको ऑन करना पड़ता है। तो मैं स्वैप ऑन कमांड डाल दूंगा -A, यानी जितने भी स्वैप होंगे वो सारी अपने आप ऑल ऐड ऑन हो जाएंगी। जो मतलब -A का मतलब होता है ऑल, स्वैप ऑन ऑल, मैं सबको स्वैप ऑन कर दो, ठीक है। या फिर मैं अगर स्पेशली मेंशन करूं तो मैं ऐसे कर दूंगा मेंशन SDB1, ये भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। मैं सिंपली एंटर करके अगर मैं करता हूँ free-m तो आपको दिख जाएगा कि अब जो ये है, देखो पहले आपको 2047 दिखा रहा था टोटल साइज, अब इसमें 3 ऐड हो जाएगा, टोटल 5119 हो गया, जिसमें से अब ये 5021 फ्री है और 1949 ऊपर वाले में थी, अब यहाँ पे 3 GB ऐड हो गया है, राइट। अब आपको साफ साफ डिफरेंस सामने सामने दिख रहा है, ठीक है। अब मुझे ये आपको दिखा दिया मैंने अपडेटेड वन, ठीक है। अब अगर मुझे इसको डिलीट करना है, राइट, मतलब हमने ऐड करना सीख लिया, परमानेंटली माउंट करना सीख लिया, अब मुझे इसको ऑफ भी करना पड़ेगा। तो मैं इसको स्वैप ऑफ कमांड दूंगा /dev/sdb1, मतलब जिस ऑर्डर पे अपन नीचे आए थे ना उसी ऑर्डर में हम ऊपर जाएंगे। ये मैंने किया एंड देन स्पेस फ्री एम करूंगा एंड सीरीज अगेन, ये 2047 हो गई है, ठीक है। 5119 से ये अगेन हो गई है 2047, क्यों, क्योंकि मैंने स्वैप ऑफ कर दिया यहाँ से, राइट। अब स्वैप ऑफ करने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, अब मुझे इसको चेंज करना है विम एडिटर के अंदर, राइट। तो
etc/fstab। अब मैं ओ एंटर कर दूंगा या ई एंटर कर दूंगा। यहाँ पे आकर के मैं बिना आई एंटर किए अगर आप सीधा लाइन पे जाके डबल डी टाइप करोगे, डी डी, तो वो डिलीट कर देगा, राइट। आपको एस्केप दबाना है, शिफ्ट कॉलन डब्ल्यू क्यू हाइफन एक्सक्लेमेटरी मार्क एन एंटर कर देंगे। अगर मैं आप कैट चेक करता हूं तो क्या मेरी कमांड वहां पे है कि नहीं है, एक बार मैं उसको चेक कर लेता हूँ, राइट। तो मैंने चेक किया एंड सी दिस, यहाँ से वो कमांड मेरी हट गई है, ठीक है। सो हमने यहाँ से इसको हटा दिया, मतलब मैंने उसको एफ एस टैब से हटा दिया है, तो अब ये ऑटोमेटिकली परमानेंट माउंट नहीं हो सकती है ना, परमानेंट मतलब ऑन नहीं रह सकती। अब जो बनी थी उसको भी मैं चेक कर दूं यहाँ से, हाइफन एल एंटर, ठीक है। ओके, ये मेरी टोटल डिस्क इसने मेरी शो कर दी है यहाँ पे, दिस वन, राइट, ये वाली है। तो मुझे इसको चेंज, मतलब ये वाली नहीं है, इसमें ज़्यादा दिखेगा आपको, स्लैश डेव स्लैश एच डी बी एंटर, ठीक है। ओके, तो यहाँ आ गया कि वेलकम टू एफ डिस्क, ठीक है, पूरे के अंदर आ चुका है। यहाँ पे आने के बाद मैं सिंपली पी करूंगा तो आपको दिखा देगा कि मेरी 2048 जो है वो यहाँ पे बनी हुई है 82 लिनक्स स्वैप नाम से, जो मैंने बनाई थी, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको डिलीट करना मुझे, मैं डी कर दूंगा एंड डिलीट हो गई, राइट। अब डब्ल्यू करके हम सेव एंड एग्जिट कर लेंगे, और अगर मैं एल एस बी एल के करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि जो मेरी 20 जीबी की थी उसके नीचे जो 3 जीबी की बनी थी वो यहाँ से हट गई है, ठीक है। बट मैं एक बार फिर भी अपने कर्नल को जो है वो इन्फॉर्म कर दूंगा कि भैया मैंने जो कुछ चेंजेस किए हैं वो आप देख लेना, ठीक है। तो मैंने इन्फॉर्म कर दिया, राइट। तो ये था मेरा एक तरीका स्वैप पार्टीशन क्रिएट करने का, और उसको मतलब हमने ऑन किया एंड देन ऑफ किया, बेसिकली हमने उसको माउंट किया एंड देन अनमाउंट किया, ठीक है। बट यहाँ माउंट अनमाउंट नहीं हम बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे हम ऑन और ऑफ, ठीक है। अब एक और तरीका होता है, अनदर वे ऑफ क्रिएटिंग स्वैप जो होता है वो कुछ ऐसा होता है कि सपोज आपका अपना डेटा सेंटर है, ठीक है, एंड आपके पास रैम अवेलेबल नहीं है, जो कि मैंने आपको बताया था, पहले एग्जांपल दिया था, ठीक है। बट आपके सिस्टम को रैम की जरूरत है, तो हम एक स्वैप फाइल यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम उसको सेकेंडरी वे में यूज करते हैं स्वैप को, स्वैप ये स्वैप पार्टीशन था, हम यहाँ पे एक स्वैप फाइल यूज करते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, वो हमारे जो डिफॉल्ट क्या बोलते हैं, जो डिफॉल्ट पार्टीशन है मेरा, जैसे कि जो मेरा डिफॉल्ट पार्टीशन रहता है ये, ठीक है, 20 जीबी का, इसी में से वो यूज कर लेता है, ठीक है। इसी में से वो यूज कर लेगा, वो इस 20 को नहीं छेड़ेगा, वो इसी को यूज कर लेगा। मतलब इसके लिए हमें डिस्क की जरूरत नहीं पड़ती, जो अलग से जोड़ी थी हमने उसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या करता है, उसको हम चेक कैसे करते हैं, डी एफ हाइफन एच टी अगर मैं करूं एंड सी दिस, यहाँ आपको दिखाई देगी कि ये मेरी एच डी ए वन है, राइट। ये मेरे टोटल स्पेस है यहाँ पे अवेलेबल, ठीक है। तो ये 13 जीबी की मेरी जो फाइल है ये अवेलेबल है, इसी को वो यूज कर लेगा यहाँ से, राइट। अब इसे कैसे करते हैं हम क्रिएट, इसको थोड़ा मैं देख लेता हूँ। अगर मैं यहाँ से कंट्रोल एल से स्क्रीन करता हूँ क्लियर, कंट्रोल एल, राइट। और अब मुझे कुछ कमांड यहाँ लिखनी पड़ेगी, डी डी इफ स्लैश डेव स्लैश जीरो ऑफ स्वैप फाइल काउंट 4096, यानी 4 जीबी, ठीक है। 1024 होता है ना 1 जीबी का, तो मैं यहाँ 4096 बना रहा हूँ कि टोटल में से मैं 4 जीबी यूज करना है मुझे, ठीक है। तो मैंने यहाँ किया एम आई बी एन एंटर, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे स्पेस मैंने दे दिया था, तो स्पेस मैंने हटा दिया है, ठीक है। अब आप देखोगे कि अब यहाँ थोड़ा टाइम लेगा बट ये क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो अब देखो इसने दिखाया रिकॉर्ड इन रिकॉर्ड आउट, आपके पास 4.3 जीबी की जो है मेमोरी क्रिएट हो गई बेसिकली, राइट। अब इसे हम कैसे चेक करते हैं, अगर मैं डी यू हाइफन एस एच स्लैश स्वैप फाइल कर दूं एंड सी दिस, 4 जीबी की स्वैप फाइल है, किस नाम से है, स्वैप फाइल के नाम से हमारा बना हुआ है, ठीक है। तो मैं इसमें परमिशन ऑन करने वाला हूँ इसकी, तो इसको चेंज करने के लिए मैं इसको सी एच मोड कमांड डालूंगा, सी एच मोड 600, थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ आपको दिखेगा, सी एच मोड 600, राइट, स्लैश स्वैप फाइल एंड एंटर, ठीक है। अब अगर मैं करता हूं एल एल हाइफन एल डी, आपको दिखेगी कि यहाँ से रीड राइट कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, राइट। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको वापस से फाइल सिस्टम असाइन करना है, तो मैं करता हूँ एम के स्वैप, ठीक है, स्लैश स्वैप फाइल एंड एंटर मैंने किया एंड सीरीज, आपको मिल गया यहाँ अगेन यूयूआईडी नंबर, ठीक है। और ये इसका आउटपुट ही यही है बेसिकली, ठीक है। तो इसने इसको फॉर्मेट कर दिया एक तरीके से, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, स्वैप ऑन, अब मैं इसको ऑन करूंगा, किसको ऑन करूंगा, स्वैप फाइल को, एंड मैंने किया एंटर, अब मेरी स्वैप फाइल जो है वो ऑन हो चुकी है। अब कैसे चेक करूंगा इसको, मैं फ्री हाइफन एम करूंगा एंड सीरीज, यहाँ पे 2 जीबी था, अब ये 6 जीबी हो गया, ठीक है। 4 जीबी का वो ऐड हो गया है, अब यहाँ पे आ गया है 6143, राइट। यहाँ टोटल हमारी ये हो गई है, ठीक है। ये तो था मेरा
इसको आप और तरीके से चेक कर सकते हो। अगर इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, इसका एक और तरीका है, अगर मैं स्वैप ऑन कर दूं, -s कर दूं, ठीक है, तो दिखा देगा मुझे इसने कि यहाँ पे मेरा एक पार्टीशन इसने क्रिएट किया हुआ है स्वैप फाइल नाम से। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना, स्वैप फाइल नाम से मेरा पार्टीशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो। अगर मैं कैट कमांड डाल के चेक कराऊँ आपको, ठीक है, तो आपको सेम आउटपुट मिलेगा, स्वैप्स एंड सी दिस, सेम आउटपुट मिला ना मुझे अगेन। तो आप इससे भी चेक कर सकते हो, स्वैप ऑन एस से भी चेक कर सकते हो, ठीक है, और या फिर कैट प्रॉक और स्वैप के अंदर जाके भी आप सेम चीज चेक कर सकते हो कि मेरी फाइल कितनी है, साइज कितना है, एंड उसकी प्रायोरिटीज वगैरह जो भी है वो सिस्टम सेटिंग हम यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब मुझे अगर इसको परमानेंटली ऐड करना था, तो मैं वापस, जो आपको सबको पता है, बहुत आपको आसान आपको लगता होगा कि कैसे इनको हम ऐड करते हैं। ठीक है, इंसर्ट मोड पे क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ मैं टाइप करने वाला हूँ स्वैप फाइल, और ये स्वैप के अंदर रहेगी, इसका फाइल सिस्टम भी स्वैप रहेगा, एंड SW होता है इसका डिफॉल्ट की जगह पे, राइट। एंड कर दूंगा एस्केप शिफ्ट कॉल एंड W, क्यों एस्केप दिमाग एंड बाहर। ठीक है, आप इसको कैट डाल के चेक कर सकते हो कि हमने जो कमांड लिखी है वो हमारी एंटर हो गई कि नहीं एंटर हो गई। तो बेसिक मतलब पक्का हमारे यहाँ पे एंटर हो गई, हमें ये शो हो रही है। ठीक है, अब अगर मैं इसको चेक करता हूँ free-m एंड सी दिस, यहाँ आपको दिखा देगा 6143 एडेड। ठीक है, अब ये परमानेंटली मेरी माउंट हो चुकी है। अब इसको चेक कैसे करना है परमानेंटली के लिए, मुझे इसको रीबूट करना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, सो मैं इसको रीबूट कर देता हूँ यहाँ से, और जैसे आप रीबूट कमांड टाइप करोगे, आपको यहाँ एंटर करोगे, आप आ जाओगे बाहर, एंड आपको दोबारा ऐसे करना होगा लॉग इन, जस्ट टू चेक कि अगर हमारा सिस्टम किसी रीजन से प्रोडक्शन के टाइम पे बंद हो जाता है और हम उसको दोबारा करते हैं, तो हमें वो शो होता है या नहीं। नॉट लिस्टेड पे क्लिक करूंगा, मैं रूट से एंटर करूंगा, रेड हैट यहाँ पे डालूंगा, राइट, और हम आ जाएंगे अपने मशीन के अंदर दोबारा से। ओपन टर्मिनल करूंगा यहाँ से, और यहाँ से हम चेक कर लेंगे। अब ज्यादा बचा नहीं है हमारा, थोड़ा सा बचा है। ठीक है, यहाँ मैं चेक कर लूंगा free-m just to check if it's available. Okay, so it is available, right? 6143 अवेलेबल, जबकि बाय डिफॉल्ट 2 GB होना चाहिए था, बट क्योंकि हमारा परमानेंटली इसमें माउंट है तो 6143 अवेलेबल है। अब मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा। हटाऊंगा कैसे, मुझे स्वैप ऑफ करना पड़ेगा, किसका, स्वैप फाइल को ऑन करना पड़ेगा मुझे ऑफ। मैंने किया एंटर। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, लाइक बहुत थोड़ा सा ऑन हो गया सीरीज। और मैं अब करता हूँ अगर फ्री, आपको अभी तुरंत यहाँ दिखेगा डिफरेंस, करूँगा एंटर एंड सीरीज, ये होता है बाय डिफॉल्ट वाला। ठीक है, जैसे मैंने स्वैप ऑफ किया, ये तुरंत यहाँ से हट गया। ठीक है, इसने अपने आप को यहाँ से हटा लिया, सटका लिया साइड पे। ठीक है, और मुझे अब क्या करना होगा, विम के अंदर जाना है, /etc/fs टैब के अंदर जाना है। ठीक है, और यहाँ पे DD टाइप करूंगा, तुरंत ये हट जाएगा, एस्केप शिफ्ट कॉलन WQ, एंड बाहर आ जाएंगे हम इससे। ठीक है, यहाँ आने के बाद मैं करूंगा RM, यानी रिमूव करूंगा मुझे फोर्सफुली, किसको, स्वैप फाइल को, एंड एंटर। ठीक है, यहाँ करने के बाद अगर मैं LSBLK करता हूँ एंड सीरीज, आपको यहाँ पे अब कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर मैं free-m भी चेक करूंगा तो भी यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हुआ क्या बेसिकली, अब ये जो है ये हमारा सारा बाहर हो चुका है, हमें मिल चुका है हमारा स्वैप इतना। ठीक है, सो हमें डिस्क भी यहाँ से हटानी होगी, मतलब जो हमने 20 GB की डिस्क हमने ऐड करी थी शुरू में, मुझे वो भी हटानी है। तो उसको कैसे हटाना है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। बाहर जाने के लिए मुझे INIT 0 कर सकता हूँ, या मैं पावर ऑफ भी लिख सकता हूँ। जैसे ही लिखूंगा पावर ऑफ या INIT 0, ये हमें ले आएगा बाहर। ठीक है, और हमें यहाँ से हमारा जो हमने 20 GB का डिस्क हमने लगाया था उसको मुझे हटाना है। ठीक है, मैं आ चुका हूँ बाहर, एंड मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग्स पे, राइट, और यहाँ मैं जाऊंगा SDD2 पे। ठीक है, इसमें यहाँ पे रिमूव पे क्लिक कर दूंगा, एंड सिंपली कर दूंगा के एंड सी दिस। यहाँ से मेरी 20 GB जो है वो वाली थी, वो यहाँ से गायब हो गई, सेकंड वाली। ठीक है, सो मेरी बाय डिफॉल्ट यहाँ से एक्टिव है। तो ये गाइस हमारा था आज का टॉपिक, स्वैप पार्टीशन। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको मजा भी आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो लाइक कर लो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली रखना। सी यू नेक्स्ट टाइम।